Good morning, students. Welcome to English class. So, today we will do the poem The Tree. It is written by K.K.N. Dhruvla. This poem, The Tree, is written by K.K.N. Dhruvla. Okay. So, let's start. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. In this poem, the poet K.K.N. is talking about the tree. Okay. Next to the track beside our house, Dad planted a gulmohar. We tended it, we watered it. It wanted more and more. हमारे हाउस के बिल्कुल साइड में एक ट्रैक है. मेरे फादर ने वहाँ गुलमोहर प्लांट को लगाया है, प्लांट किया है. वी टेंडेड इट मीन्स हमने उसकी देखभाल की. टेंडेड मीन्स केयर करना, देखभाल करना. वी टेंडेड इट, हमने उसकी देखभाल की. वी वाटर्ड इट, हमने उसे पानी दिया. इट वांटेड मोर एंड मोर, और वो और ज़्यादा चाहता था. मतलब ट्री जो है वो प्लांट जो हमने जो प्लांट गुलमोहर प्लांट जो मेरे फादर ने डैड ने प्लांट किया, वो प्लांट हमसे और ज़्यादा केयर चाहता था कि हम उसकी और ज़्यादा केयर करें. इट वॉन्टेड मोर एंड मोर. नेक्स्ट स्टेंजा. व्हेन फर्स्ट इट्स लिटिल शूट्स ऑफ ग्रीन, when first its little shoots of green spread across the boughs, and some of us said, wow, its branches were so low we drove the gods away and cows. जब उस प्लांट की ग्रीन लीव्स आई थी, वो धीरे धीरे बड़ी ब्रांचेस में फैलने लगी. When first its little shoots of green spread across the boughs. Boughs means large branches. Boughs means large branches. And some of us said, wow, its branches were so low, we drove the gods away and cows. और जो भी उस प्लांट को देखता तो क्या बोलता था? वाओ, इट्स ब्रांचेस वर सो लो वी ड्रॉव द गॉड्स अवे एंड काउस. और क्या होता था? जो काउस और गॉड्स वहाँ आते थे वो उसकी लीव्स को खा जाते थे, उस प्लांट की लीव्स को खा जाते थे. तो फैमिली जिन्होंने इस प्लांट को लगाया था, पोइट की फैमिली, स्पीकर की फैमिली, जिन्होंने इस प्लांट को प्लांट किया था, इस प्लांट का प्लांटेशन किया था, वो क्या करते हैं? वो उन गोट्स और काउस को कंट्रोल करते हैं, उनको दूर भगाते हैं, वहाँ से दूर भगाते हैं ताकि उस प्लांट की जो लीव्स हैं, उस ट्री की जो लीव्स हैं, वो उनको वो खाना पाएँ. ओके. नाउ थर्ड स्टेंजा. इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज. A baby tree needs care. Next year the green was changed to leaf. If it turned into a red roof tree, a thing of beauty rare. In this stanza, the poet is saying that it really kept us on our toes. A baby tree needs care. ट्री जो है वो स्पीकर की फैमिली को ऐसा बनाता है, ऐसा मानता है कि वो सारी एनर्जी, उसकी जो फैमिली है स्पीकर की फैमिली, वो सारी एनर्जी, सारा अटेंशन ट्री को ही दे दे. ठीक है. ट्री जो है वो ऐसी होप रखता है फैमिली से, स्पीकर की जो फैमिली है, पोइट की जो फैमिली है, कि वो फैमिली मेरी तरफ ही अटेंशन रखे, मुझे ही अपनी सारी एनर्जी दे दे, ऐसा वो ट्री चाहता है, प्लांट चाहता है. इट रियली केप्ट अस ऑन आवर टोज. अ बेबी ट्री नीड्स केयर. और छोटी प्लांट को, बेबी ट्री को केयर की नीड होती है. बेबी ट्री, अब बेबी ट्री यहाँ किसको बोला गया है? छोटे प्लांट को.
Next year the green was changed to leaf. It turned into a red-roofed tree. It turned into a red-roofed tree. A thing of beauty rare. नेक्स्ट ईयर प्लांट जो है वो बड़ा हो जाता है और अब प्लांट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्री में, और जो उसकी लीव्स होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, लीफ में, और छोटा प्लांट अब क्या बन जाता है, ट्री. इट टर्न्ड इनटू रेड रूफ्ड ट्री, अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेयर. और अब जो रेड फ्लावर्स आए हुए थे ट्री के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, वो उस ट्री की रूफ को बिल्कुल कवर कर लेते हैं. रेड फ्लावर्स जो है वो ट्री की रूफ को बिल्कुल कवर कर लेते हैं. और इस ट्री की ब्यूटी ऐसी लगती है कि ऐसी ब्यूटी, इस ट्री जैसी ब्यूटी जो है बहुत कम देखने को मिलती है. कहीं भी हम इस टाइप की ब्यूटी को नहीं देख सकते जैसी ब्यूटी किसकी है, इस ट्री की है. Now move on page 135. It never spoke to us, of course, it just spoke to the winds and now and then waved to the skies, but it gave us everything. Now speaker says that कि ये ट्री कभी भी हमसे बातें नहीं करता. वो हमेशा किससे बातें करता है, विंड से. विंड मीन्स हवा. इट नेवर स्पोक टू अस ऑफ कोर्स, इट जस्ट स्पोक टू द विंड्स एंड नाउ एंड देन वेव टू द स्काईज, बट इट गेव अस एवरीथिंग. ट्री की जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो क्या करती हैं, वो वेव करती हैं स्काई में. बट ये ट्री जो है वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है. ट्री से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं ना बेटा. क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स हमें ट्री से मिलते हैं, वुड हमें ट्री से मिलता है, वेजिटेबल्स हमें ट्री से मिलते हैं, पेपर हमें ट्री से मिलता है. ठीक है, ट्री से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, 5th स्टैंजा. Its falling flowers and its shade. Its falling flowers and its shade, they covered half the track. It sheltered us from sun and rain. The tree had paid us back. ये ट्री क्या करता है, फ्लावर्स को गिराता है, इससे फ्लावर्स नीचे गिरते हैं, ये हमें शेड देता है. और ट्री जो है वो हाफ ट्रैक को कवर कर लेता है. देखो इस पिक्चर में आपको दिखाया है ना, ट्री के सामने क्या है, एक ट्रैक बना हुआ है. और ट्री की जो लीव्स हैं, जो फ्लावर्स हैं इसके ऊपर, उन्होंने किसको कर रखा है, हाफ ट्रैक को, आधे रास्ते को कवर कर रखा है ना. They covered half the track. It sheltered us from rain and sun and rain. The tree had paid us back. ट्री हमें क्या देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. किससे, सन और रेन से हमें बचाता है. जब समर सीज़न में जब सनलाइट हमारे ऊपर गिरती है और हमें हीट हॉट फील होता है तो हम क्या करते हैं, ट्री के नीचे जाते हैं और वहाँ खड़े होते हैं, है ना. जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी फील होती है ना समर सीज़न में, और जब बारिश आती है तो बारिश से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं ना. ठीक है, ट्री हमें क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, सन और रेन से बचाता है. द ट्री हैड पेड अस बैक. और हम ट्री को जो भी देते हैं वो हमें वापस भी देता है. काफ़ी सारी चीज़ें, जितनी केयर हम छोटे प्लांट की करते हैं, ट्री की करते हैं, उसके बदले ट्री भी हमें क्या देता है, काफ़ी सारी वैल्यूएबल थिंग्स देता है. ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे. Tomorrow we will do word meaning and make sentences of the poem. Okay students, thank you, bye bye, have a nice day.